क्या आप जानते हैं देवी सरस्वती की इन रहस्यमयी कहानियों के बारे में? तो चलिए आज जानते हैं देवी सरस्वती की इन रहस्यमयी कहानियों के बारे में। स्वागत है आपका हमारे चैनल साइबर स्पिरिचुअलिटी में। नमो गणेश। चलिए शुरुआत करते हैं। ज्ञान, कला और संगीत की देवी माता सरस्वती, जो त्रिदेवियों में एक हैं। माता सरस्वती जिनका जन्म बसंत पंचमी के दिन हुआ था, जो कि इस साल 14 फरवरी को है। चलिए जानते हैं माँ त्रिदेवियों में से एक देवी ब्रह्माणी देवी सरस्वती की कथा के बारे में। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब ब्रह्मदेव ने समस्त सृष्टि का निर्माण तो कर लिया था, परंतु इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं थी, ना ही किसी प्रकार की कोई कला, ना कोई विद्या, ना ही कोई ज्ञान था। तब ब्रह्मदेव देवी आदिशक्ति, देवी पराशक्ति की पूजा करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं। तब देवी आदिशक्ति संसार की कल्याण के लिए अपना अंश देवी सरस्वती को, ब्रह्मदेव को प्रदान करती हैं। और तब देवी सरस्वती अपनी वीणा बजाकर संपूर्ण सृष्टि में ध्वनि, कला और विद्या का प्रादुर्भाव करती हैं। देवी सरस्वती वेद माता है। उन्हें देवी गायत्री भी कहा जाता है, जिनका महामंत्र देवी गायत्री मंत्र कहलाता है। जब जब संसार को देवी सरस्वती की आवश्यकता हुई है, तब तब देवी सरस्वती ने धरती पर आकर भक्तों की रक्षा भी की है। और इसी का एक उचित उदाहरण हमें रामायण की कथा से देखने को मिलता है। इस कथा की शुरुआत तब होती है जब कुंभकर्ण, रावण और विभीषण तीनों भाई ब्रह्मदेव की तपस्या कर रहे थे, उनको प्रसन्न करने के लिए। ये बात जब देवराज इंद्र को पता चली कि कुंभकर्ण ब्रह्मदेव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना चाहता है, तब वो देवी सरस्वती के शरण में गए। कुंभकर्ण ने पहले से ही धरती पर हाहाकार मचा रखा था, और जब ये बात देवराज इंद्र को पता चली, तब वो देवी सरस्वती के शरण में गए और उन्होंने देवी सरस्वती से मदद मांगी। उस तरफ जब ब्रह्मदेव तीनों भाइयों के समक्ष प्रकट हुए उन्हें वरदान देने के लिए, तब देवराज इंद्र की प्रार्थना से प्रसन्न होकर देवी सरस्वती कुंभकर्ण की जीभा पर बैठ गई, जिसकी वजह से कुंभकर्ण इंद्रासन मांगना चाहता था, परंतु गलती से उसने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया, और वो उसी वजह से साल में 6 महीने सोता रहता था, जिस वजह और इसी तरीके से कई बार देवी सरस्वती ने धरती की रक्षा की है और अपने भक्तों का कल्याण किया है। पर क्या आप सभी जानते हैं कि देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के बीच एक बार झगड़ा भी हुआ था? तो चलिए जानते हैं इस कहानी को। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक बार देवी सरस्वती वैकुंठ लोक पधारी थी। तब देवी लक्ष्मी अपने श्रीहरि के निकट बैठी हुई थी और देवी गंगा भी वहीं पर अपने आसन के ऊपर बैठी थी, पर देवी सरस्वती के लिए वहाँ पर कोई स्थान नहीं था, ना कोई आसन था। तब देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी से कहती हैं कि मैं आपकी अतिथि हूँ और आपको मुझे आसन अवश्य देना चाहिए। पर उस बात पर देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के बीच झगड़ा होने लगता है, और इसी झगड़े के बीच देवी गंगा भी आ जाती हैं, और इन तीनों के बीच एक भयंकर झगड़ा होता है, जिसके बाद तीनों एक दूसरे को श्राप देती हैं, जिसके अनुसार देवी सरस्वती देवी गंगा को श्राप देती हैं कि वो नदी रूप में बहेंगी, और यही श्राप देवी गंगा देवी सरस्वती को देती हैं कि वो भी एक नदी के रूप में बहेंगी। और तब देवी सरस्वती देवी लक्ष्मी को श्राप देती हैं कि एक वो वृक्ष के रूप में धरती पर आएंगी। और इसी के पश्चात देवी गंगा, भागीरथी देवी गंगा नदी के रूप में आई, देवी सरस्वती नदी के रूप में, और देवी लक्ष्मी माता तुलसी के रूप में धरती पर जगत कल्याण के लिए आई। वास्तविकता में ये आदि पराशक्ति माता ललिता की एक लीला थी, जिससे जगत का कल्याण हो पाए, और तीनों देवियाँ अलग अलग रूप में धरती पर जगत कल्याण के लिए आ पाए। सो गाइस, क्या आप इन 3 अननोन स्टोरीज़ के बारे में जानते थे जो माँ सरस्वती के बारे में है? सो गाइस, आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और क्या आप ज्ञान वापी और भगवान शिव के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो लिंक हमने कमेंट सेक्शन में दे रखी है, प्लीज़ उसे देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमो गणेश।